हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी स्टडी एवन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक एग्जाम्पल जो है समझ में आने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें ज़रा देखो। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अध्याय 2, एनसीईआरटी कक्षा 9th का है, मैथमेटिक्स है। बहुपद का आज हमारा कौन सा 8वां पार्ट चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 8वां पार्ट। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बेसिक से लेकर इसमें एग्जाम्पल तक नहीं छोड़े। ठीक है। उदाहरण नंबर 11 से 20 आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल बहुपद के। ठीक है ना। और जरा देखिएगा कैसे इन सवालों को सोल्व आउट किया जाता है। बिल्कुल एक एक चीज़ें आप लोगों के समझ में आने वाली है। चलिएगा आगे। तो लेते हैं हम सवालों को। और सवाल लेने से पहले जरा मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक एक जो है वो क्या है जरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका सर्व समीकरण या फॉर्मूले, आप उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्व समीकरण या फिर फॉर्मूले। बिना सर्व समीकरणों के इस बहुपद में कुछ नहीं किया जा सकता, समझो। मानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, सर्व समीकरण हैं। नॉर्मल तरीके से भी सवाल हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर सर्व समीकरण बहुत ज़्यादा उपयोग की गई है। तो हमें सर्व समीकरण याद रखना और उनको यहाँ पर यूज़ लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो हमारी सर्व समीकरण, जो हमारी सर्व समीकरण हैं वो सीखते हैं पहले। सर्व समीकरण क्या सीखेंगे? सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, या फिर आप इन्हें कह सकते हो सूत्र। ठीक है ना। ये जो सर्व समीकरण यहाँ पर लगने वाली है उन सर्व समीकरणों को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। पहली अपनी जो सर्व समीकरण है वो क्या है? पहली सर्व समीकरण है, पहली सर्व समीकरण है आपकी कि सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y का स्क्वायर। ये आपकी पहली सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। मानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर दूसरी वाली सर्व समीकरण है। यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर। तीसरी सर्व समीकरण अपनी क्या है जरा देखिएगा। तीसरी सर्व समीकरण है कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका x प्लस वाई और गुणा में x माइनस वाई। ठीक है। ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण है। चौथी सर्व समीकरण क्या होने वाले हैं? चौथी सर्व समीकरण होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज में होगी, यहाँ पर होगी x प्लस में a और गुणा में x प्लस में b। जो सर्व समीकरण है वो यहाँ पर उपयोग होगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्स स्क्वायर होगा प्लस में ए प्लस बी होगा, एक्स होगा और गुणा में ए बी। ये आपकी कौन सी सर्व समीकरण है? 4 नंबर की सर्व समीकरण है। 5 नंबर की सर्व समीकरण की तरफ हम चलें तो 5 नंबर की सर्व समीकरण क्या है? माने एक्स प्लस वाई का क्यूब। ठीक है। ऊपर तो स्क्वायर था ही, यहाँ पर क्या आ गया है? क्यूब आ गया है। तो इसका क्या बन जाने वाला है? इसका बन जाने वाला है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस में y। ठीक है। इसी का ही दूसरा रूप क्या बनने वाला है? इसी का ही दूसरा रूप बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस में ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3
एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, बोथ ऑप्शन दोनों ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं फिर सर्वसमीका 6 है ना, 5 तो लिख ही ली है, सर्वसमीका 6 क्या होगी, बस केवल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का क्यूब कर दो। ठीक है, वहाँ प्लस था, यहाँ क्या कर लोगे आप, माइनस कर लोगे, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3xy और x माइनस वाई। ठीक है, इसी का ही दूसरा रूप क्या बनने वाला है, एक्स क्यूब तो रहेगा ही, माइनस वाई क्यूब भी रहेगा, लेकिन ये 3xy अंदर घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3x² और ये इस बार प्लस का आएगा यहाँ पर 3xy²। ये नॉर्मल सी सर्वसमीकाएं तो हमने काफ़ी बार सीख ली हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल सर्वसमीका उपयोग की जाएगी। वो जो सर्वसमीका है, अपने यहाँ तक तो हर किसी को आती है, सर्वसमीका नंबर 6 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो सर्वसमीका 7 की तरफ हम चलते हैं। चलिएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, लेकिन इसके अलावा भी सर्वसमीका जो 7 है वो क्या है जरा देखिएगा। सर्वसमीका 7 है आपके पास ए एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा, प्लस में 2xy प्लस में, चाहे तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा, xy वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, दूसरे रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xy प्लस में 2 इससे भी गुना होगा वाई जेड और इससे भी गुना होगा तो 2xz। ठीक है, तो ये अपने पास सर्वसमीका थी, क्या थी, अपने पास ये सर्वसमीका थी। एक सर्वसमीका और है, उसको भी हम सीख लेते हैं। एक सर्वसमीका क्या है, जरा लिखिएगा, जरा सीखिएगा उसको भी। अपने पास है 8वीं सर्वसमीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमीका जो उपयोग की जाएगी वो है, यदि अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। ठीक है, और जेड क्यूब गुणा में क्या, जेड क्यूब इतना तो रहेगा ही रहेगा, आगे अपने पास क्या रहने वाला है, माइनस के 3xy/z बराबर में क्या रहेगा आपके पास, बराबर में रहेगा x प्लस में y प्लस में z, इनटू में क्या रहेगा, इनटू के अंदर हमारे पास रहने वाला है, क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और माइनस का क्या रहेगा, माइनस का रहेगा एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 8 सर्वसमीकाएं थी। यहाँ पर इन सर्वसमीकाओं को हम उपयोग करेंगे। थोड़ा सा और कुछ जान लेना जरूरी है कि यदि हमारे पास ये सर्वसमीका आ जाए और वह बोल दे कि a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो आपका पूरा इधर का पार्ट 0 हो जाएगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ ले, यदि मैं लिख ही देता हूं, यदि 9वीं सर्वसमीका की बात करें, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाने वाला है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3xyz। ये अपने 8वीं सर्वसमीका मान सकते हैं, अदरवाइज ये इसी का ही क्या है,
सुधरा हुआ रूप है। अगर आपको दे दे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तब जाकर हम इस सर्वसमीका को उपयोग में लेंगे। क्या चीज़ें समझ में आए आपके अच्छे से, भली भांति, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ों को हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल आ चुका है। क्या आ चुका है अपने पास सवाल? ठीक है, थोड़ा सा क्या है, लाइटिंग थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए। केवल और केवल आपको सर्वसमीका उपयोग में लेनी है और इनको क्या करना है, गुणनफलों को ज्ञात करना है। पहला कहाँ गया? यहाँ तो डायरेक्ट दूसरा आ गया। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अपने पास जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसका फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? फर्स्ट क्या है अपने पास? x प्लस 3 और x प्लस में कितना है? 3। ठीक है, ये अपने पास है। बिना मतलब इसको आप किए हुए, क्या किए हुए, बिना गुणा किए हुए हमें क्या करनी है, सर्वसमीका लगाकर इसको गुणा करना है। ठीक है ना, सर्वसमीका लगाकर क्या करना है, गुणा करना है। आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी वाली सर्वसमीका लगने वाली है। ठीक है, क्या करोगे, ये दोनों एक जैसी फोटोकॉपी दिख रही है, दोनों गुणा में भी है, तो x प्लस 3 का ये स्क्वायर हो जाएगी। और आपको पता है x प्लस वाई का, मानी यहाँ पर हम a प्लस बी काम में ले लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ये सर्वसमीका है a का स्क्वायर प्लस में 2ax 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका लगेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाने वाला है, a का स्क्वायर मानी कितना, x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2, a बराबर कितना है x और b बराबर कितना है 3, प्लस में b बराबर क्या है 3 का स्क्वायर। राइट, यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 6x प्लस में ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो चुका है मल्टीप्लाई बिना किसी गुणा किए हुए, है ना, सर्वसमीकाओं का उपयोग हमने किया है और ये अपने पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। जहाँ तक है आपकी चीज़ें समझ में आई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं, प्रॉब्लम तो दूर की बात है। राइट, क्या चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए आगे। ये हमने सर्वसमीकाएं सीखी हैं, आप लोग लिख सकते हैं। 11वें का एग्जाम्पल नंबर 11वें एग्जाम्पल का सवाल नंबर 2 है। क्या है कि x माइनस 3 और x प्लस 5। इस बार देखो यहाँ पर जो ये जो टर्म्स दे रखी है ये डिफरेंस है, डिफरेंट है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है कि पहले तो एक जैसी आई थी तो हमने दूसरी सर्वसमीका यूज ली थी, इस बार हमें दूसरी सर्वसमीका यूज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी, ज़रा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। माने अपने पास क्या है, x प्लस में माइनस के 3 और इधर क्या है x प्लस में 5। अब जरा यहाँ पर मैंने एक सर्वसमीका लिखवाई थी आपको, वहाँ पर x यूज लिया गया था, इनमें x आ गया, इसलिए मैं a प्लस बी काम में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x तो रहने नहीं देंगे अपनी जगह पर, यहाँ पर हम x प्लस में a और x प्लस में b बराबर एक सर्वसमीका उपयोग ली गई थी। क्या थी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ये हमारी सर्वसमीका हमने लिखी थी वहाँ पर। आशा करता हूँ आप लोग याद कर चुके होंगे, उन सर्वसमीकाओं को सीख चुके होंगे, है ना, लिख चुके होंगे। तो बिना लिखे आगे न बढ़े। यहाँ पर तो आपको रखना ही रखना है, क्या रखना है, x प्लस में माइनस का 3 हो जाएगा और इधर x प्लस 5। यहाँ से x तो देखो x ही चल रहा है तो x ही लगा देंगे और प्लस में a बराबर में कितना है, जरा देखो, a बराबर में -3 है, a बराबर में कितना है -3 और b बराबर में कितना दे रखा है, +5। बाहर x है प्लस में
a बराबर माइनस का 3 गुणा में b बराबर 5। ओके, यहाँ स्क्वायर। आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखो 3 कम कर लो 5 में से तो 2x आ जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये आपस में गुणा होंगे तो पहले तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस को हम गुणा कर रहे हैं, तो माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15। तो ये फाइनली अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फाइनली अपना ये आंसर बनेगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद सर्वसमीका, मानी सर्वसमीका से। क्या चीज़ें समझ में आई आपके, तो फोटोकॉपी कर लीजिएगा आप लोग, है ना, प्यार से, बड़े नन्हे नन्हे हाथों से, है मेरे चुन्नू, कर लीजिए। चलिए आगे आगे हम चलते हैं उदाहरण नंबर 12 की तरफ। उदाहरण नंबर किसकी तरफ चलते हैं, 12 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। सीधे गुणा न करके 105 और 106 को आपको गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। यू कैन यूज सर्वसमीका, आप सर्वसमीका को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया है 105 गुणा में 106। ठीक है, आप जानते हो कि मैं 105 को ये भी तो लिख सकता हूँ 100 + 5, 105 ही होता है, और गुणा के अंदर कितना लिख सकता हूँ, बीच में गुणा है तो मैं गुणा ही लगा दूंगा, और 100 + में 6, राइट। और यहाँ एक सर्वसमीका लगती है, आप लोगों ने देखी होगी, x प्लस में a गुणा में x प्लस में b, और ये सर्वसमीका क्या है आपकी, x स्क्वायर प्लस में a प्लस b, और गुणा के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, गुणा में x प्लस में कितना हो जाएगा, a इंटू में b। ठीक है, ये अपने पास था, सर्वसमीका में था, जाकर आप देख सकते हैं। डेफिनेट तरीके से यह सर्वसमीका आप यूज में लेंगे तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर क्या है, 100 प्लस में तो 5 है, मानी x बराबर में तो कितना है 100 है, और a बराबर में कितना है 5 है। x बराबर में तो यहाँ पर भी 100 है, और b बराबर में यहाँ कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ x बराबर में कितना रखोगे, 100 रखोगे, 100 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, क्या कर दोगे मेरे भाई, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर a कितना है, a है देखो जरा 5 है, b कितना है 6 है, दोनों को जोड़ दोगे, गुणा के अंदर x है, x कितना है 100 है, प्लस में a b माने 5 गुणा में 6, राइट। चलिएगा, ये तो कितना होता है, स्क्वायर करोगे तो मैं 2 जीरो का 4 जीरो में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 11, 11 को 100 से स्क्वायर करोगे तो 1100 हो जाएगा, और प्लस में 30। ठीक है, 6 पंजे 30। अब ये कितना होगा 10,000 और 1,000 11,000, 11,100 11,130, तो टोटल अपने पास 11,130 रुपये 30 हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 11,130, विदाउट गुणा किए हुए हमने क्या कर लिया, इसको सर्वसमीका उपयोग करके सोल्व आउट कर लिया है। आशा करते हैं ठीक ठाक होगा, समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आगे, फोटोकॉपी आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 है, 12 के बाद 13 है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है कि 49a मानी 49a² प्लस में 70 मानी 70ab प्लस में 25b²। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा तोड़िएगा, सर्वसमीका उपयोग करनी है हमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7a² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 बाहर निकालूंगा, एक तो 7a लिखूंगा, और गुणा में कितना लिखूंगा 5b लिखूंगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 5 और प्लस b², राइट। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने अच्छे से इसको भलीभांति तरीके से लिख लिया है ना, लिखा नहीं लिखा है, बिल्कुल सही से लिखा ना। चलिएगा, अब आपको पता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है आपका माने x² प्लस में 2xy प्लस में क्या है आपका y²। ये क्या होती है, सर्वसमीका होती है। कौन सी सर्वसमीका होती है, a प्लस x है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी सर्वसमीका है, x प्लस वाई वाली सर्वसमीका है। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ x प्लस वाई, का मतलब है कि x बराबर में तो कितना आएगा
एक्स बराबर में तो ये टर्म्स आएगी और वाई बराबर में कितनी आएगी, ये वाली टर्म्स आएगी। तो 7a प्लस में कितना 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, मानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 7a प्लस में 5b और 7a प्लस में 5b, 2 बार मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। बिकॉज आपको पता है अगर x की पावर 2 है तो मैं x गुना में x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया, चलते हैं आगे। आगे अपने पास 13वां जो उदाहरण था उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि उदाहरण 13 का क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है 13 के दूसरे का। यहाँ एक ही आ रहा है, ये दूसरा है। ठीक है, तो आपके पास दिया क्या रहा है, दिया रहा है 25/4 दिया है और एक्स स्क्वायर दिया है माइनस के वाई स्क्वायर और बटे में 9 दिया है। जरा कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। मैं 5x लिख सकता हूँ और बटे में 2 और पूरे का लगा सकता हूँ स्क्वायर, बिकॉज ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। माइनस बीच है तो माइनस बीच में लगा दूंगा, y बटे में मैं 3 करूंगा और इसका लगा दूंगा होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये क्या बनी, मेरे पास क्या बनी, मेरे पास ये एक बन गई है सर्वसमीका। क्या बन चुकी है, सर्वसमीका बन चुकी है। सर्वसमीका क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस में वाई गुणा के अंदर एक्स माइनस वाई। ये मेरी सर्वसमीका। ठीक है, तो मैं इस सर्वसमीका को उपयोग करते हुए इस फॉर्मूले से इस सर्वसमीका से इसको लिख लूंगा। मान x बराबर तो दे ही रखा है 5x बटे में 2 इसका स्क्वायर माइनस क्या है y बटे में 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मानी ये 5x बटे में 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा y बटे में 3। ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओगे बिल्कुल, और यहाँ पर क्या लिखोगे 5 बटे में 5x बटे में 2 और माइनस कितना हो जाएगा y बटे में 3। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसकी गुणनखंड, है ना। बड़ा ही आसान था, हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हार्ड ही हार्ड है मानो। ठीक है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। मैथमेटिक्स किससे आते हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस से आती है। जरा एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। a प्लस बी अपने पास दिया है, a 3 है प्लस में 4b प्लस में 5c, राइट। और इसका दिया है स्क्वायर। इसका क्या करना है, प्रसार करना है, प्रसार रूप लिखिए। तो प्रसार रूप हम आसानी से लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया था ना सर्वसमीका में, क्या बताया था, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में क्या 2xz 2 कहाँ जा रहा है 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz। ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये तो एक बार लिख ही दूंगा मैं, 3a प्लस में 4b प्लस में 5c का होल स्क्वायर, राइट। और आगे तो मैं लिखता ही रहूंगा, ये तो अपना राज चल रहा है, यहाँ तो दादागिरी चल रही है फुल। आप भी यहाँ से चेक करिए क्या चल रही है। x बराबर में कितना है, ये है 3a, और y बराबर में कितना है 4b, और z बराबर में कितना है 5c का को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। तो क्या करोगे, 3a का होल स्क्वायर करोगे
राइट, प्लस में y बराबर कितना है 4b। हेलो, चलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे क्या है जरा देखो, अपने पास z बराबर में क्या है 4b, z बराबर में क्या है 4b है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी y बराबर में 4b, z बराबर में क्या है 5c, 5c है, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस में। देखो यहाँ पर दो तो है ही, दो तो है ही, और अपने पास एक ए कितना है, ए कितना है 3, x कितना है 3a, ठीक है, 3a है, गुणा के अंदर b कितना है या y कितना है 4b, 4b प्लस में यहाँ पर 2 है ही, गुणा के अंदर अभी अभी हमने लिख ही लिया, देखो ये तो लिख ही लिया है, अब ये लिखेंगे तो यहाँ से 4b लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 4b, और गुणा में z कितना है, z जरा देखो z है 5c, z है 5c, ठीक है। एक और बचा अपने पास, एक और बचा है 2 इनटू में x कितना है 3a है, इनटू के अंदर z कितना है 5c, 5c, ठीक है। पूरा हमने इसको क्या कर लिया है मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। और जरा आगे हम इसको करते हैं, आगे क्या है अपने पास, ये तो हो जाएगी जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 9a का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस इधर कितना हो जाएगा 16b हो जाएगा, 16b का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा 25c का स्क्वायर। भाई जब अपने ऊपर स्क्वायर रहता है तो इससे भी स्क्वायर होता है, इससे भी होता है, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो आप लोगों को पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, माने खुद को ही गुणा करना पड़ता है तो हो जाता है ना। आगे प्लस में इधर देखो ये कितना है, ये है 6 और 6 चौक 24, 24ab, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 और 8 पंजे 40, प्लस में 40 कितना हो जाएगा bc। और इधर देखो प्लस में कितना है, प्लस में है ये हो जाएगा 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 ए सी, 6 पंजे 30 ए सी। फाइनली अपने पास क्या हो गया, इसका यही प्रसार था, यही आंसर था। आशा करता हूँ ये जो एग्जाम्पल है आपको भली बात समझ में आया होगा। सवालों पर भी हम चलेंगे, एक एक चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, आगे है 4a, क्या है अपने पास 4a माइनस में 2b प्लस में 3c का स्क्वायर का क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार जैसे अभी हमने किया था वही है, लेकिन इस बार क्या आ चुका है, माइनस का साइन आ चुका है, तो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस आ गया तो भी वही बात है, और प्लस आ गया तो भी वही बात है। थोड़ी सी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, 4a प्लस लगाऊंगा, लेकिन माइनस के क्या कर लूंगा, 2b कर लूंगा ब्रैकेट में, है ना। और प्लस में यहाँ लिखूंगा और माइनस में 3c कर लूंगा ब्रैकेट में, और इस पूरे का कर दूंगा होल स्क्वायर। मैंने कुछ एक इसमें मूलभूत बदलाव किए हैं, है ना। मूलभूत का मतलब है कि संख्या जो माइनस की उसको अंदर उस जो संख्या माइनस की थी उसके साथ लगा दिया, और बाहर मैंने प्लस लगा दी, क्योंकि सवालों को सोल्व करने का एक तरीका होना चाहिए, और उस तरीके से आप लोग सवालों को सोल्व करोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता, वैसे बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जिनके साथ माइनस आए, लेकिन क्या जरूरत है, जब हम इससे करेंगे आसानी से अपना हो जाएगा पिछले वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सर्वसमीका। क्या लगा देंगे, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का करेंगे पूरे का होल स्क्वायर ऊपर, तो लगा देंगे। अभी अभी हमने लिखा था एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, प्लस में क्या था 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2 क्या था 2xz। ठीक है, तो ये अपने पास प्रसार था। अब हमें क्या करना है मेरे भाई हमें करना है जो अपने पास दे रखा है ना उसको लगाना है। माने एक्स की जगह पे आप ये रखोगे, वाई की जगह पे आप ये रखोगे पूरा, और जेड की जगह पे आप ये पूरा रखोगे। ठीक है, तो रख लो 4a प्लस में माइनस के 2b और प्लस में माइनस का 3c का, और ब्रैकेट है इसका स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा। देखो x का मान रखो यहाँ से ना, x बराबर कितना 4a, तो x बराबर में 4a का और स्क्वायर है तो पूरे पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर y बराबर में कितना है, माइनस के 2b है, माइनस के 2b और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर z बराबर माइनस का कितना है 3c, इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस में क्या आएगा 2 इंटू में a बराबर में कितना है x बराबर में कितना है 4a, और ये y बराबर में कितना है माइनस के 2b है, माइनस के कितना है 2b। ओके, ये तो हमने लिख दिया है। अब जरा इस पर चलते हैं। 2 तो बाहर है ही, y बराबर में कितना है माइनस के 2b है, z बराबर में कितना है माइनस के 3c है, और लास्ट में वाला और बच रहा है अपने पास, कितना बच रहा है लास्ट वाला 2 इंटू में x बराबर कितना है, x बराबर में 4a है, और z बराबर में कितना है -3c। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रसार है। बस अब इसमें केवल और केवल हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है मेरे भाई। क्या करने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। राइट, चलेगा, कैलकुलेशन करोगे। देखो स्क्वायर है 4a का, तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो -2b का स्क्वायर है, दैट मीन्स प्लस ही हो जाएगा। जब पावर क्या होती है, सम होती है ना, जब पावर सम होती हो और संख्या भले ही माइनस की हो तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा 4b²। यहाँ पर भी देखो कितना है, पावर सम है तो 3c² हो जाएगा प्लस में, है ना। अब जरा यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ केवल और केवल एक माइनस है तो ये इससे गुणा होकर माइनस बना देगा। बाकी आप इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी के 16, 16ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16ab हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा दो इस बार, क्योंकि ये माइनस इससे गुणा होके प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 12, 12bc। 12 कितना हो जाएगा bc हो जाएगा, प्लस का रहेगा माइनस का नहीं रहेगा। इधर भी देखो, इधर ये माइनस कर देगा क्योंकि एक ही माइनस है, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 × 24, 24 ac। फाइनली हमारा जो विस्तार है हो चुका है और ये इसका हो जाएगा अच्छे से आंसर। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी, कहीं भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल राइट। चले आगे चलते हैं। आगे अपने पास एग्जाम्पल आ चुका है 16। हाँ, फोटोकॉपी ले सकते हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल धैर्य से, प्यार से, आसानी से आप लोग फोटोकॉपी इसकी खींच सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक चीज़ें हम सिखाएंगे आपको, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। हाँ, चले आगे। हो बहुत बड़ा आ गया इस बार क्या आ गया 4x² - y² माइनस प्लस में z²। 4ac ये जो दिया है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है गुणनखंड, ठीक है। तो बहुत बड़ा दे रखा है, इसका गुणनखंड करवा रहा है, सर्वसमीका से होगा, बिना सर्वसमीका से इसका गुणनखंड नहीं होगा, बिना सर्वसमीका से इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक सर्वसमीका लगाएंगे हम। सर्वसमीका क्या है, जो दिया गया है वो देखो। पहले तो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, x² प्लस में y² प्लस में z², ये दिया गया है। तो इसमें ABCD काम में ले लेते हैं, a² प्लस में b² प्लस में c² और प्लस में 2ac प्लस में 2bc प्लस में 2 क्या है ac, ठीक है। ये सर्वसमीका यहाँ पर यूज की गई है। इतना होने के बाद आपको पता है आएगा क्या आपके पास, a + b + c का होल स्क्वायर आएगा। ये वाली सर्वसमीका आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाली क्या आ जाएगी, सर्वसमीका आपके पास आ जाएगी, राइट। ओके, ये वाली क्या बन जाएगी आपके पास, सर्वसमीका बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी। अब चलते हैं इसको थोड़ा सुधार करते हैं, इसमें रूप में बदलाव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x का 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2x का स्क्वायर, माइनस प्लस बाद में लगा लेंगे हम, है ना। y तो है तो y अकेला ही है, तो प्लस में y² जो भी होगा देख लेंगे। अभी इधर क्या है z का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कितना हो सकता है, एक तो यहाँ तो प्लस ही लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस ही है ना अपने पास। यहाँ पर 2 × में x × में y, ठीक है, प्लस यहाँ पर तो 2bc है, 2bc है तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा, समथिंग इज रॉन्ग भाई, समथिंग इज रॉन्ग, नहीं है कुछ लॉन्ग ना, चले ठीक है, कोई नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, जरा देखो 2 × में y × में z, माइनस का चिन्ह बाद में लगाएंगे, पहले सोच रहे हैं कि होना क्या चाहिए। 2 × में देखो x के साथ क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और लास्ट में क्या है z है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर हमने गड़बड़ हुई ना, यहाँ पर 2 के साथ x हो रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो कि यहाँ पर माइनस किसके साथ हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दो जगह पर अपने पास क्या आया, माइनस आया। इधर कितनी जगह पर आया, 2 जगह पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं आया, यहाँ पर माइनस नहीं आया। इसका मतलब अपने पास z और x तो प्लस के हैं, लेकिन जो अपने पास y है वो माइनस का हो सकता है, ठीक है ना। y है जो माइनस का हो सकता है, तो y यहाँ माइनस का लगाएंगे, y यहाँ पर किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है। y किसका लगा देंगे, माइनस का
लगा देंगे। अब क्या बन जाती है, ये पूरी की पूरी बनेगी एक सर्वसमीका, ये वाली सर्वसमीका, ठीक है। तो उसमें हम लिख देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस के y और प्लस का कितना हो जाएगा अपने पास z, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका भी क्या कर देंगे हम टुकड़ा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे का बराबर में ये बनने वाला है, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये वाला इस पूरे के बराबर में ये बनेगा नहीं बनेगा, जरा मुझे बताओ तो सही आप, ये बनेगा नहीं बनेगा। और ये क्या है, ये यही है नहीं है, ये पूरा है नहीं है, बताओ, है ना। अब ये पावर 2 है तो मैं 2 बार लिख दूंगा, माने अपने पास 2x माइनस का y और माइनस का y और प्लस का z, एक बार और लिख दूंगा, 2x माइनस का y और प्लस का z। ये मैंने इसको टू बार लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है, बिकॉज दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, पूरा का पूरा अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, आशा करते हैं आप लोग सीख लिए होंगे। अब अपने पास आ चुका है 17वां क्या है कि घनों का प्रसार, माने निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो प्रसारित रूप में लिखने का कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने पास क्या है, पहला वाला सवाल है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो लिखा ही दिया है, और जब फॉर्मूला लिख ही लिया तो दिक्कत क्या है, ठीक है। अब ये अपने पास सवाल है, तो यहाँ सर्वसमीका क्या लगेगी, सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका क्या है आपकी, मानी एक्स प्लस में वाई की पावर 3 है ना, 2 नहीं है, जरा 3 पावर है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो 3 पावर, और आपको पता है 3 पावर क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, प्लस में क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3x y x प्लस में y, ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बना दिया है, कर दिया है इसको। अब इसको क्या करना है, x बराबर कितना है 3a और y बराबर कितना है 4b, तो 3a प्लस में 4b का क्या करना है, क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। तो कर लीजिए, x बराबर में 3a है तो 3a का इस क्यूब करोगे, प्लस इधर कितना करोगे 4b का क्यूब करोगे, 4b का क्यूब, प्लस इधर कितना है 3 है, गुणा में कितना हो जाएगा 2a और इधर 4b, ठीक है। इधर कितना रहेगा, ये तो लिख ही दिया है ना, ये तो लिख दिया है। फिर इसके पूरे को गुणा में क्या है 4b प्लस में ना 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 रे ना 3a प्लस में 4b, ठीक है। 3a प्लस में क्या आ जाएगा 4b हो जाएगा, राइट। चलते हैं आगे, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका आप इस क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा, 27a क्यूब, प्लस में इसका करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64b क्यूब, प्लस इसका करो देखो कितना हो रहा है गुणा करने पर, ये हो जाएगा 9 चौक 36ab, अंदर तो रहने ही दो इसको अभी, 3a प्लस में 4b। अब क्या करेंगे, एक बार इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को, जिससे कि पूरा एक्सपेंशन हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इधर कितना हो जाएगा 27a स्क्वायर प्लस में 64b क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, ठीक है। और यहाँ पर 36 को इससे गुणा करेंगे, तो बताओ 36 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 का 108 108 हो जाएगा ना, 108 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे, बी को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 36 दूनी का 72 दूनी का 144, तो 144 हो जाएगा, 144 ए और बी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल एक्सपेंशन हो गया पूरे का। आशा करते हैं ये जो एक्सपेंशन है आपके समझ में आया होगा, पूरा विस्तार आपके समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और सीखते हैं आगे वाले सवाल को। ये केवल पहला वाला था, क्या था, केवल पहला वाला है ना, माने जो 17वां एग्जाम्पल है उसका पहला था, जरा दूसरा भी सीखते हैं, तीसरा भी सीखेंगे, जो भी है सब सीखेंगे, ओके।
दूसरे में क्या आ गया, माइनस आ गया, दूसरे में माइनस आ गया, माइनस माइनस। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, अपने पास आ चुका है 5p। अरे क्यूब है, मैं काहे को स्क्वायर नहीं लगाता हूँ, स्क्वायर लगाता हूँ। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका लगाएंगे और इसका कर देंगे विस्तार। सर्वसमीका क्या है, x माइनस वाई का क्यूब वाली सर्वसमीका लगाओ। दैट मीन्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस 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 हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और प्लस में क्या हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने देखो, जब भी हमने सर्वसमीका लिखवाई थी तो मैंने इसकी 2 सर्वसमीका लिखवाई थी। कितनी लिखवाई थी मैंने इसकी, 2। तो मैंने दूसरी वाली सर्वसमीका पहले ही लिख दी है, ठीक है ना, क्या लिख दी है, पहले ही लिख दी है। अब यहाँ पर आपको जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे तो आप लिखोगे ही, है ना। ये इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतना, तो 5p माइनस 3 क्यू है, ये क्यू है, ठीक है ना। तो ये क्यू है, क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5p रखना पड़ेगा, x बराबर 5p का क्यूब माइनस y बराबर 3q का, 3q का क्यूब माइनस 3y, इसका बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, x बराबर 5p रखोगे, इसका स्क्वायर, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपको रखना है 3q, 3q, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन लगाना है, माइनस नहीं लगाओगे। 3 तो है ही आपके पास, कितना है 3 है ही, और आगे कितना कर दोगे, x बराबर आपको पता है कितना है 5p है, और y बराबर आपको पता है कितना है 3q है, ठीक है, कितना है 3q। चलेगा, आगे इसको सीखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जरा, ठीक है। यहाँ पर 5p है, तो 5p का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, और p का क्यूब तो कर ही देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 27q का क्यूब। यहाँ पर जो होगा देखो, पहले इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ, 3 इंटू में 25p, और p स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 3q, इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू में 5p, यहाँ कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इधर q का स्क्वायर, है ना। चलिएगा आगे करते हैं, आगे ये तो रहेगा ही 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब, इसको जरा कीजिए 75 हो जाएगा, और पहले इसको इससे करते हैं, कहीं भी कर ले, 9 कर ले, और 9 को 75 से करोगे तो कितना हो जाएगा 225p स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इधर कितना हो जाएगा देखो 9 पंजो 45, 45 को आप करेंगे तो 3 से गुणा तो कितना हो जाएगा 190, 135, ठीक है ना भाई। 3 इंटू में 5, 15, 15 नाम 135, ठीक है, 135p आ जाएगा, और q का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर p नहीं लिखा, q नहीं लिखा मैंने ना, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा इसका एक्सपेंशन। आशा करता हूँ ये इसका एक्सपेंशन आपकी समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपको सारा का सारा एक्सपेंशन समझ में आ गया, राइट। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, भली बात ही, अच्छे से बिंदास तरीके से चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, उदाहरण नंबर 18 है, और उदाहरण नंबर 18 के अंदर आपको दिया है कि 104 का क्यूब करके दिखाना है आपको, और बिना गुणा किए माने सर्वसम्मी का उपयोग करते हुए इसको
बनाना है। ठीक है, तो पहला है पहला 104 को क्यूब कर दीजिए। तो 104 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो यहाँ एक सर्वसमीका लगाओगे, कौन सी सर्वसमीका है? सर्वसमीका है a प्लस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3 ab a प्लस में b। ये आपके पास सर्वसमीका है, इसको करना है यूज। क्या करना है? इसको यूज करना है। ठीक है, तो आप लगा देंगे यहाँ पर 100 प्लस में 4 का क्या करेंगे, क्यूब। ओके, तो बना लीजिए कितना होने वाला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू में a बराबर 100 है, b बराबर कितना है 4 है, और a बराबर 100 है, और b बराबर में 4। राइट, ये आप बना लेंगे। यहाँ इसका क्यूब करोगे तो भाई इसके 6 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो है तो कितने जीरो लगा दोगे आप, 6 जीरो। ठीक है ना, और 4 का क्यूब होता है 64, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, प्लस में ये हो जाएगा 300 300 1200 1200 1200, और ब्रैकेट में इतना प्लस इतना। ठीक है, यहाँ आप लिख ही लोगे इसको 6 जीरो, यहाँ 64 लिख ही लोगे, 1200 को अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000, मानी 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस में 12 चौक 4800। अब सबको कर लोगे जोड़, सबका क्या कर लोगे, जोड़। जोड़ करना तो आपको आना चाहिए। देखो 6 जीरो लगा ही दोगे, कितने लगा दोगे, 6 जीरो आप लगा दोगे। ठीक है ना, यहाँ 64 लिख दोगे, फिर 1 2 3 4 और 2 1, है ना, 2 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, और 4800 यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। सभी को ऐड करोगे तो 4 6 8, फिर कितना हो जाएगा 4 4 2 2। ठीक है, ये अपने पास बन जा रहा है। शायद मिस्टेक हो गई क्या, 1 2 इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 और 2 1। ठीक है ना, यहाँ करते हैं 64, यहाँ 4800, तो 4 6 8 4 2 1 1। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1 12 48 64। ठीक है, गलत लिखा ना मैंने, 1 1 2 4 8 6 4, 3 पे लगाओगे, 2 पे लगाओगे, ये हो जाएगा अपने पास आंसर इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं ये वाला एक्सपेंशन मल्टीप्लाई आपके समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई है ये एक तरीके से, 104 की पावर 3 हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने। चलते हैं आगे, आगे इसी का ही है सवाल, बहुत बड़ा होने वाला है ना। तो यहीं से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। 999 की पावर 3, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माने 1000 में से मैं 1 माइनस करके इसकी पावर लगा दूंगा 3। और ये क्या होता है, ये होता है आपका a माइनस बी का क्यूब। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस माइनस आएगा ना, माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। राइट, तो यहाँ पर कितना है 1000, 1000 माइनस 1 का क्यूब, दैट मीन्स 1000, 1000 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1000 इंटू में 1, 1000 माइनस 1। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो ऊपर वाले अपने सर्वसमीका है उसी के हिसाब से इसका किया गया है एक्सपेंशन। क्या किया गया है, एक्सपेंशन किया है। 1000 का क्यूब कितना होता है भाई, 9 जीरो लगा दो, 3 3 और 3, 9 जीरो। यहाँ 1 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ इसको कर दो 3000 हो जाएगा, 3000 फिर ब्रैकेट लगा के माइनस लिख दो, ये लिख दो
ठीक है, फिर लगा दो भाई 9 जीरो, 3 3 3 -1, यहाँ इसको गुणा करोगे तो 6 जीरो लग जाएगा 3 के, माइनस के 3 3 जीरो और 3 जीरो, और यहाँ कितना लिख दोगे 3000, लेकिन किसका, प्लस का। ठीक है, ये माइनस जाके इससे क्या होगा, गुणा तो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। क्या चीजें समझ में आ रही है ना भाई, आ रही है नहीं आ रही है ना आ रही है, आएगी क्यों नहीं भाई। अब क्या करना है, इन सब का देखो माइनस माइनस वाली संख्या जो अपने पास ये जो दे रखी है, इसको तो एक साथ ऐड करना है, और बिना माइनस वाली संख्याओं को एक साथ ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूँ 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, 9 जीरो हो गई। प्लस में इसमें कितना जोड़ना है, हमें 3000 जोड़ना है। माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1 कर देंगे इसके आगे, यहाँ 1 लगा देंगे। ठीक है, तो -3 के आगे कितनी जीरो, 1 2 3 1 2 और 1, है ना। ये हमने करना है हमें, तो बना लीजिए। ये मैं साइड में जोड़ लेता हूँ इसको, 9 जीरो लगानी है, 3 3 3, और जोड़ना कितना है इसमें 3000, तो 3000 जोड़ देंगे, तो मतलब मैं 3 जीरो छोड़ के इसमें लगा देता हूँ 4 जीरो छोड़ के ना, ये 3 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ से 1 0 0 कितनी होगी, इसमें 5 जीरो रहेगी बीच में, 5 जीरो रहेगी बीच में, और कितना रहेगा 3 रहेगा। यहाँ से करोगे 9 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 9 9, यहाँ बचेगा 2, फिर 0 0, यहाँ बचेगा 7, फिर 9 आपके पास कितना आ जाएगा 99 700। हो सकता है मुझे घटाने में दिक्कत हो जाए, तो आप लोग सही से कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकती है इट में भी गलती, राइट। चलते हैं आगे, आशा करते हैं ये हो गया होगा आपसे। चलिए आगे अपने पास क्या है, 19वां है। कौन सा है, 19वां है। कि इसका कर लेना है गुणनखंड। क्या कर लेना है मेरे भाई, गुणनखंड। कैसे होगा जरा इसका गुणनखंड कीजिएगा। हो 8x³ बराबर 27y³ वाह 36 x² y प्लस में 54 xy²। तो देखो ये अपने पास जो है क्या, एक सर्वसमीका ही है। सर्वसमीका में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मानी 2x³ और 3y की पावर कितनी 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू में 2x इंटू में कितना हो जाएगा 3y, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आप जब इसको लिखोगे तो अंदर हो जाएगा x मानी हो जाएगा 2x प्लस में 3y। ठीक है, और ये बनती है अपने पास सर्वसमीका। क्या बनती है सर्वसमीका, मानी a² a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस b का क्यूब। क्या हो जाएगा a प्लस b का क्यूब। a प्लस b का क्यूब अपने पास सर्वसमीका है ये, मानी 2x प्लस 3y का क्या है क्यूब। गुणनखंड करने की बोला था तो हम इसको 3 बार लिख देंगे आगे, मानी 2x प्लस में 3y, एक बार और लिखो गुणा में 2x प्लस में 3y, एक बार और लिखो गुणा में 2x प्लस में 3y। ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड। मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि 4 बज गए हैं, इसीलिए 4 बजने ही वाले हैं ना। देखो कितना है 3:30 हो गए हैं, थोड़े जल्दी आके बैठ जाते हैं बच्चे तो दिक्कत होती है। चलिएगा आगे, आगे अपने पास लास्ट एग्जाम्पल है इसका, और इसका भी क्या करना है हमें गुणनखंड करना है। 8x³
क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27 जेड क्यूब माइनस के 18 एक्स वाई जेड का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो वही अभी वाली सर्वसम्य का यूज़ होगी यहाँ पर, लेकिन इस बार थोड़ा माइनस माइनस का सिस्टम सेट हो गया है। क्या करेंगे इसको, 8x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27 क्या है 27 जेड क्यूब माइनस के 18 एक्स वाई जेड। ये कैसा हो गया, एक्स वाई जेड तीनों कैसे आ गए इसमें, हैं इसमें नहीं आया कुछ, है ना, इसकी वजह से इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग यार, है ना, कुछ तो गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है, सारा ही गलत है। दोबारा लिखता हूँ ना, ये यहाँ पर दो एक सर्वसमीका है, वो मैं बताऊंगा क्या है। 8x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27 जेड क्यूब माइनस के 18 एक्स वाई जेड, ठीक है, का गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कुछ भी नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यहाँ पर है a प्लस में b प्लस में c का क्यूब माइनस माइनस कितना है, माइनस का 3xy z बराबर बराबर क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है x प्लस में y प्लस में z बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा एक्स वाई, हाँ भूल गए क्या मैं सर्वसमी का, बराबर में हो जाएगा अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अब डबल डबल आ जाएगा एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स या ए एक्स जेड, ठीक है। ये अपने पास पूरा है, ये अपने पास क्या है, पूरा है जो अपने को दिख रहा है सारा का सारा, ठीक है ना। तो अपने पास देखो क्या है जो दिया गया है, ये वाला है और ये बनेगा ये पावर 3 क्यों लगा दी मैंने, सभी के अलग अलग तो हैं। हाँ भाई हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका है, क्या है, एक सर्वसमीका है और इस सर्वसमीका से ही हमें इसे करना है सोल्व आउट, ठीक है। तो ये वाला दे रखा है, ये हमें लिख देना है, ये वाला दे रखा है हमें ये लिख देना है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। तो अपने पास इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा देखो क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x का क्यूब y का क्यूब और 3z का क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के बाद में 2y और 3z 18 हो गया ना, टोटल मिला 36 18, ठीक है। आगे ये बन जाएगा, ये वाला तो लिख ही लेंगे हम एज इट इज़, क्या लिख लेंगे 2x प्लस में y प्लस में 3z, ये ब्रैकेट में आ गया, और बाकी जो बचा इधर लिख लेंगे, क्या लिख लेना हमें 2x बराबर 2x लिखना है, 2x का पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहीं एक बार में मैं लिख देता हूँ ना, ठीक है, 2 बार में लिखूँ 2 बार में लिख देता हूँ। तो x बराबर में क्या है 2x का स्क्वायर है प्लस y बराबर में कितना है y है, y का स्क्वायर है प्लस में z बराबर में 2 बार में लिखने में दिक्कत हो जाएगी ना, जगह नहीं बचेगी, एक बार में लिख देता हूँ। एक बार में इसके बराबर में ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस और y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माने 9z स्क्वायर, ठीक है। आगे x माइनस का क्या लिखना है एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, एक्स कितना है, x है 2 है और y कितना है, ये तो 2x y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा
वाई जेड का मतलब हो जाएगा 3 YZ, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6XZ। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। आशा करता हूँ ये हमारा पूरा एक्सपेंशन, पूरा एग्जाम्पल, पूरे टोटल जो अपने पास 11 से 20 तक के एग्जाम्पल थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है, कंटेंट समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, जिससे कि जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके पास भी ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे उनके पकड़ पकड़ के उनके मोबाइल में भी हमारा जो चैनल है उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे आप लोग। ठीक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आपका ये चैनल है। ठीक है, और आपके लिए सेवाएं हम देते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।